अस्सलाम वालेकुम। JNN न्यूज़ के साथ मैं हूं किरण खान। खबर शामिल करते हैं। RHC लाल सोहारा अस्पताल में ठेकेदार काम छोड़कर भाग गए। अस्पताल में मरीजों को मुश्किलात का सामना। तफसीलात के मुताबिक RHC लाल सोहारा में ठेकेदार काम छोड़कर भाग गए, जिसकी वजह से मरीजों और लवाहिकीन को शदीद मुश्किलात का सामना। मरीजों को मुश्किलात को देखते हुए अस्पताल अमला खुद ही सड़क बनाने में लग गया, जबकि इंतजामिया और आला हुकाम खामोश तमाशाई बने हुए हैं। मरीजों के लवाहिकीन का कहना है कि सड़क टूट फूट का शिकार होने की वजह से मरीजों को इधर से उधर ले जाना मुश्किल हो रहा है। शहरियों ने इंतजामिया और कमिश्नर बहावलपुर से मुतालबा किया है कि इसका फौरी नोटिस लें और सड़क को जल्द अज जल्द तमीर करवाएं। जैकबाबाद में कौमी अवामी तहरीक की जानिब से 4 निकियाती एजेंडे पर एहतजाज के सिलसिले में जारी सिंध में अफवान बहादुरी नाम मंजूर रैली का इनकाद किया गया। समान सुमरो, जबार सिंधी, चाकर खान, जंजुआ, अशफाक खान सुमरो, हसन कोहसू की क़यादत में रैली निकाली गई। रैली मुख्तलिफ रास्तों से मार्च करते हुए प्रेस क्लब पहुंची, जहां पर मुवक्किरीन ने खिताब करते हुए कहा कि वफाक की तरफ से 17,000 मुलाजमीन को बरतरफ करके उनकी 500 बच्चों से रोजी छीन ली गई है। जानबूझकर सिंध की 1000 एकड़ ज़मीन को पानी ना देकर जानबूझकर बंजर किया जा रहा है। हम इसकी पुरजोर लफ्ज़ों में मजम्मत करते हैं और मुतालबा करते हैं कि मुलाजमीन को जल्द अज जल्द बहाल किया जाए। पन्नू आकिल तलका अस्पताल में आल पाकिस्तान डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ की जानिब से डॉक्टर आसिफ शेख के खिलाफ नाजेबा अल्फाज इस्तेमाल करने और धमकियां देने पर SHO सांगी पुलिस स्टेशन के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा किया गया। लड़काना की 20 लाख से जायद आबादी रखने वाले शहर के लिए सिर्फ 4 फायर ब्रिगेडियर्स गाड़ियां हैं, जिनमें से 2 गाड़ियां नकारा बना दी गई हैं। एहतजाजी मुजाहरे के हाथों में प्ले कार्ड से जिन पर डॉक्टरों के साथ इंसाफ किया जाए जैसे कलमा दर्ज से। इस मौका पर शुरा का कहना है कि SHO सांगी पुलिस स्टेशन ने डॉक्टर आसिफ के खिलाफ नाजेबा अल्फाज इस्तेमाल किए और इन्हें धमकियां भी दी, जिसकी हम शदीद अल्फाज में मजम्मत करते हैं और मुतालबा करते हैं बदमस्त SHO सांगी पुलिस स्टेशन के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। बासूरत दीगर एहतजाज का दायरा कार वसी कर दिया जाएगा। लड़काना को पेरिस बनाने के दावेदार। सिंध हुकूमत लड़काना के लिए फायर ब्रिगेडियर का दफ्तर भी ना बना सकी। फायर ब्रिगेडियर का दफ्तर खंडरात का मंजर पेश करने लगा। लड़काना की 20 लाख से जायद आबादी रखने वाले शहर के लिए सिर्फ 4 फायर ब्रिगेड्स हैं, जिनमें 2 गाड़ियां नकारा हैं और इनमें एक बेनज़ीर भुट्टो के दौर में बरतानिया से मिलने वाली भी शामिल है, जबकि चलने वाली 2 गाड़ियों के टायर्स ट्यूब भी ख़त्म हैं। जबकि कई सालों से मुलाजमीन को ना वर्दियाँ मिली और ना ही रिस्क अलाउंस दिया गया है। फायर ब्रिगेड की मरम्मत के लिए 27 लाख रुपए निकाल लिए गए हैं, लेकिन गाड़ियाँ फिर भी नकारा बनी हुई हैं, जबकि ऑफिस का इमरजेंसी नंबर 16 भी कई माह से खराब है और आग के मुतासरीन दफ्तर आकर इतला करते हैं और देर होने से इंसानी और माली नुकसान बढ़ जाता है। SSP हैदराबाद की हिदायत पर शहर में जराइम पेशा अनासर के खिलाफ ताबड़तोड़ कार्रवाइयाँ और मुतअद्दिद मुलाजमान को गिरफ्तार भी कर लिया गया। नए पुलिस कमांडर साजिद अमीर सरजोई की क़यादत में हैदराबाद के तमाम थाना जात की पुलिस ने जराइम के लिए कमर कस ली, जिसमें थाना मार्केट की हाली रोड और सखी पीर समेत दर्जन से जायद थानों की हदूद में मुख्तलिफ कार्रवाइयों के दौरान बदनामे ज़माना मंशियात फरोश जवारियों और मतलूबा मुजरिमान को छापा मार कर कार्रवाई और पुलिस मुकाबले के बाद जख्मी हालत में गिरफ्तार कर लिया गया,
जबकि पुलिस अफसरान के साथ मुख्तलिफ इजलासों में SSP हैदराबाद ने SHOs को हदायत जारी कर दी कि शहर में क़याम अमन के लिए हर मुमकिन इक़दाम किए जाएं। दूसरी जानिब बेहतर कारकर्दगी पर तारीफी असनाद भी थाना जात को नवाजा गया। पीपल्स पार्टी ने सिंध तबाह किया तो खान साहब ने मुल्क तबाह किया। SSP 6 माह में अवामी मसाइल हल कर सकती है। पाक सरजमीन पार्टी के सदर अनीस कायम खानी ने हैदराबाद में कैंट इंतखाबात के बाद पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि खान साहब लाहौर रोज जाते हैं, कभी इस शहर आकर लोगों की ज़िंदगी मुलाहिजा करें कि क्या हाल है। आप कहते हैं घबराना नहीं, जहां दिल बैठा जाता है। आमिर खान के बयान पर रद्द अमल देते हुए अनीस कायम खानी ने कहा कि हम अब कातिल महाजरीन मकतूल महाजर नहीं होने देंगे। अब लिसानी और नारे की सियासत से बाज रहो। मेरे कम कहे को ज़्यादा समझो तो किस मुंह से महाजर की बात करते हो। 90 की दहाई में तुमने कहा कि कुछ नहीं किया। उन्होंने कहा कि आमिर खान MQM तुम्हारी नहीं, इलेक्शन कमीशन में शिकस्त। उनका कहना था कि जहां के लोग मुल्क की सियासत करने वालों को वोट नहीं देते, हम सियासी कारकुन हैं, आने वाले वक्त हमारा होगा। अनीस कायम खानी ने यह भी कहा कि जब MNA MPA कुछ ना कर सके तो 7 सीटें जीतकर कौन सा तीर मार लेंगी। उन्होंने आमिर खान को मुखातिब करते हुए कहा कि बाज आ जाओ, वरना हम दुश्मनी और दोस्ती दोनों जानते हैं और कारकुनान इसकी साजिश समझें और तकरार या झगड़े से महफूज रहें। जंगलात की 8 लाख एकड़ ज़मीन पर 34,000 एकड़ पर माफिया का कब्जा। जैली वैक्सीन कार्ड्स बनवाने वालों से सख्ती से निपटेंगे। सूबाई वज़ीर जंगलात की हैदराबाद में मीडिया से गुफ्तगू। नवाब तैमूर तालपुर ने कहा कि सिंध में महकमा सेहत जिस तरफ काम कर रहा है इसका कोई सानी नहीं। हैदराबाद की इसी वैक्सीनेशन सेंटर की तारीफ सुनी, इसलिए जहां आए और देखकर इत्मीनान हुआ कि हैदराबाद के शहरी बाशऊर और ताउन करने वाले हैं। उन्होंने कहा कि शहरी वैक्सीनेशन ज़रूर कराएं। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के मबैन बैनुल-अक़वामी मैच मुअत्तल होने पर सूबाई वज़ीर ने कहा कि जब वफाक का काम था कि वो जिम्मेदारी का मुजाहरा करे, इससे पाकिस्तान का इमेज खराब हुआ। मीडिया बिल पर उन्होंने कहा कि न्याजी साहब समझते हैं कि सबको गन पॉइंट पर धमका लेंगे, पर ऐसा नहीं है। हमने आमरीत में भी ऐसी पाबंदियां नहीं देखी। साबिक अपोजिशन लीडर खुर्शीद शाह की गिरफ्तारी को 2 मुकम्मल PB बनु आकल की जानिब से अलामती भूख हड़ताल करके एहतजाजी मुजाहरा किया गया। सिंध खुर्शीद शाह के हल्के कारकुनान की जानिब से कुल्हाड़ा हाउस पर अलामती भूख हड़ताल करके एहतजाज मुजाहरा किया गया। इस मौका पर रहनुमा जूनियर अब्दुल गनी कुल्हाड़ा साफियों से बातचीत करते हुए उनका कहना था कि हमारे इलाके MNA और सीनियर सियासतदान खुर्शीद शाह को इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है। आज सैयद खुर्शीद शाह को गिरफ्तार और कैद में रखे 2 साल पूरे हो गए हैं। इनको वफाक हुकूमत के हुक्म पर इदारे बदतरीन इंतकाम का निशाना बना रहे हैं। सैयद खुर्शीद शाह से इंसाफ ना किया गया तो इस्लामाबाद में एहतजाज करेंगे और धरना देंगे। PP रहनुमा शफकत चांचड़ा का कहना था कि पंजाब के सियासतदानों की जमानत मंजूर हो गई। सिंध के सियासतदान सैयद खुर्शीद शाह 2 साल से कैद हैं और जमानत के हक से महरूम किया जा रहा है। अब रुख करते हैं शेखुपुरा का। डिप्टी कमिश्नर शेखुपुरा मोहम्मद असगर जूनिया और असिस्टेंट कमिश्नर के हमरा शेखुपुरा के इलाके अजीनावाला के पाक फौज के शहीद जवान खुर्रम शहजाद के घर आमद। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार की हदायत पर डिप्टी कमिश्नर शेखुपुरा मोहम्मद असगर जूनिया और असिस्टेंट कमिश्नर के हमरा शहीद के घर पहुंचे और एहल-ए-खाना के हमरा शहीद की कब्र पर हाजिरी दी। फूलों की चादर चढ़ाई। ज़िले इंतजामिया के अफसरान ने शहीद के बुलंद दर्जात के लिए फातिहा ख्वानी की।
इस मौका पर शहीद के अहलिहाना ने कहा कि खुर्रम शहजाद 4 भाइयों और 5 बहनों में सबसे छोटे थे, जो 4.5 साल कबल फौज में भर्ती हुए। अहलिहाना और वलदैन को बेटे की शहादत पर फख्र। डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद असगर जैया का शहीद के अहलिहाना से बातचीत करते हुए ये भी कहना था कि शहीद की मौत कौम की हयात होती है। सरकारी अफसरान और उनकी खिदमत के लिए हमेशा हाजिर हैं। सरकारी महकमों में उनके काम को तरजीह बुनियादों पर किया जाएगा। याद रहे कि शहीद खुर्रम शहजाद ने शुमाली वजीरिस्तान में दहशतगर्दों से मुकाबला करते हुए जाम में शहादत नोश किया था। खबर शामिल करते हैं आरववाला से। ज़ेरे तमीर मॉडल मवेशी मंडी का मंसूबा फंड्स ना मिलने की वजह से इल्तवा का शिकार है, जबकि तमीराती काम में ताख़ीर होने से तहमीना लागत भी 22 करोड़ रुपए से बढ़कर 29 करोड़ हो गई है। इसी हवाले से देखते हैं मोहम्मद अफसल गुज्जर की ये रिपोर्ट। हुकूमती अदम दिलचस्पी के बायस आरेवाला में ज़ेरे तमीर मॉडल मवेशी मंडी का बड़ा मंसूबा खटाई में पड़ गया। मॉडल मवेशी मंडी को 2 साल के अरसा में मुकम्मल होना था, मगर 5 गुजरने के बाद भी मंडी की तामीर मुकम्मल ना हो सकी। तामीराती में ताख़ीर होने से मॉडल मवेशी मंडी की तखमीना लागत 22 करोड़ से बढ़कर 29 करोड़ हो गई, जबकि मवेशी पाल हजरात और व्यापारियों को जानवरों की खरीदो फरोख्त के लिए दुश्वारी का सामना है। 2 सालों के विच ये मंडी तैयार हो जानी सी। ये 2 साल की बजाय 5 साल हो गए। ये अद्धे तो भी थोड़ा कम होया, किसी बंदे ने ये गौर नहीं कर रहा। साडा बहुत नुकसान हो रहा है इस इलाके का। असी माल लैन तो भी तंग है, माल देने तो भी तंग है। 5 साल हो गए लेकिन इसकी तमीर मुकम्मल नहीं हुई। दूर दूर जाना पैंदा, जानवर लैन छोटा बड़ा मंडी दूर जाना पैंदा। हुकूमत को चाहिए कि फौरी तौर पर इस मॉडल मवेशी मंडी की तामीर के लिए बकिया फंड जारी करे और इस बड़े मंसूबे को पाया तकमील तक पहुंचाए। कैमरा टीम के साथ मोहम्मद अफसल गुज्जर, JNN न्यूज़, आरिफवाला। बहुत शुक्रिया मोहम्मद अफसल गुज्जर, आपने तमाम तर तफसीलात से हमें आगाह किया। अब रुख करते हैं वादी नीलम का, जहां के कुदरती मनाजर और दरियाए नीलम की खूबसूरती आने वाले सयाहों को दिल फरेब नज़ारा पेश करती है। मज़ीद जानते हैं वहां पर मौजूद अपने नुमाइंदा कासम जट की इस रिपोर्ट में। जी बिल्कुल, अभी हम मौजूद हैं आज़ाद कश्मीर के ज़िला नीलम में। दवारियाँ से आगे हम 18 किलोमीटर हैं, तो हम अभी मौजूद हैं रत्ती गली झील में। रत्ती गली झील इसको इसलिए कहा जाता है कि इसके साथ जो पहाड़ हैं, पहाड़ों पर रेड फूल हैं, जो कुदरत का नज़ारा है। तो अगर हम सियाहत को फ़रोग़ देते हैं तो ये पाकिस्तान की तरक्की की ज़मानत है। बाकी मज़ीद हमारे साथ कुछ शहरी मौजूद हैं, आइए उनसे बात करते हैं कि वो क्या कहते हैं। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम इस वक्त अपने ग्रुप के साथ आए हैं रत्ती गली झील में नज़ारा करने के लिए और सियाहत के लिए। अगर हुकूमत यहाँ पर तवज्जो दे, यहाँ पर थोड़े फ़ंड मुख्तस कर दे, तो इससे बड़ा अच्छी प्लेस कोई नहीं है। पाकिस्तान वैसे खूबसूरत है, अल्हम्दुलिल्लाह दुनिया में इस जैसे मकामात कहीं भी नहीं है। लेकिन हुकूमत को भी चाहिए कि ऐसे सियाहती मकामात पर जो है ना वो भरपूर तवज्जो दे, ताकि सियाहत को फ़रोग़ मिल सके और जो सियाह है उनको आने में आसानी हो और यहाँ का रेवन्यू भी बढ़ सके। जी बिल्कुल, शहरियों का भी यही कहना है कि हुकूमत पाकिस्तान को सियाहत के फ़रोग़ के लिए कुछ फ़ंड नहीं, ज़्यादा फ़ंड मुख्तस करने चाहिए। ये पाकिस्तान की ज़मानत है। फ़ंड एक बार खर्च हो गए, तरक्की जो है क़यामत तक होगी। बहुत शुक्रिया कासम जट, आप हमें तमाम तर तफसीलात से आगाह कर रहे थे। अब रुख करते हैं सियालकोट कंटोनमेंट हल्कों में नून लीग ने कामयाबी हासिल कर ली। हल्का 4 से जीतने वाले उम्मीदवार उमर जमील राठौर, जिनका नाम कंटोनमेंट बोर्ड में वाइस प्रेसिडेंट के लिए लिया जा रहा है। इसी पर मजीद जानते हैं मोहम्मद नदीम शेख से। जी नदीम, आगाह कीजिएगा। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं हल्का नंबर 4 से जीते हुए उम्मीदवार उमर जमील राठौर। इनका नाम वाइस प्रेसिडेंट के लिए भी लिया जा रहा है। ये मजबूत तरीन उम्मीदवार इनको कहा जा रहा है। तो हम इनके साथ मौजूद हैं, इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि पहले तो ये अपनी जीत के बारे में बताएं कि जीत कर ये कैसा महसूस कर रहे हैं। जी, सबसे पहले तो मैं अपने अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता हूँ। उसके बाद अपने हल्के के अवाम का शुक्र अदा करता हूँ कि जिन्होंने मुझ पर एतमाद का इज़हार किया है, और अपने कायदीन का जिन्होंने कंधे के साथ कंधा मिला के और हम लोगों को जो है कामयाब करवाया है। तो इंशाल्लाह हम लोगों के एतमाद पे पूरा उतरेंगे और हल्के की खिदमत में हमेशा कोशा रहेंगे। आपका जो हल्का था वो बड़ा टफ हल्का था, क्योंकि यहाँ पर ज़्यादातर इंडस्ट्रियल लोग थे।
तो आपने कैसे ये जादू चलाया कि उनको इतवार वाले दिन आपने पोलिंग डे वाले दिन घरों से निकाल कर पोलिंग स्टेशन तक पहुंचाया? ये तो बड़ा हार्ड टारगेट था, लेकिन मैंने देखा कि बड़ा ज़बरदस्त आपका टर्नआउट भी रहा है, लोगों ने आप पे ऊपर इत्मीनान का इजहार भी किया है। तो कैसा क्या कहेंगे इस हवाले से? जी बिल्कुल, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि ऐसे ही सूरत हाल ही थी, पर ये कुछ ऐसा है कि कुछ नवाज़ शरीफ से मोहब्बत लोगों के दिलों में, जिसकी वजह से वो घरों से बाहर निकले, ख्वाजा मोहम्मद आसिफ से मोहब्बत। उमर जमील राठौड़ का नाम कैंटोनमेंट बोर्ड में वाइस प्रेसिडेंट के लिए सबसे मजबूत तरीन उम्मीदवार के तौर पर सामने आ रहा है। तो क्या समझते हैं कि इस हवाले से बताएं कि क्या इसमें कितनी सदाकत है? जो हम तो पार्टी के फ़ैसलों के पाबंद हैं, जो भी हमारे कायद ख्वाजा मोहम्मद आसिफ साहब फ़ैसला करेंगे और बाकी कायदीन जो फ़ैसला करेंगे हम तो उसको मनोन के तस्लीम करेंगे। जी बिल्कुल जी, उमर जमील राठौड़ साहब का यही कहना था, अगर पार्टी ने हमारे ऊपर इत्मीनान किया तो हम इंशाल्लाह पार्टी के इत्मीनान को भी पूरा उतरेंगे। अगर मुझे कोई जिम्मेदारी दी गई वाइस प्रेसिडेंट की या कोई भी, मैं उसके लिए बिल्कुल तैयार हूँ और इंशाल्लाह पार्टी की तवक्कुआत पर, आवाम की तवक्कुआत पर पूरा उतरने की कोशिश करूँगा। मोहम्मद नदीम शेख, बहुत शुक्रिया, आपने हमें तमाम तर तफसीलात से आगाह किया। न्यूज़ टुडे से फिल वक्त के लिए इतना ही। मज़ीद खबरों और तफसीलात के लिए देखते रहें JNN न्यूज़।